धरती पर ऐसी वस्तुएं बिखरी हुई है जो हमारी समझ से परे हैं। कहीं पत्थरों पर डायनासोर और इंसान साथ नजर आते हैं, तो कहीं एक बाउल पर हजारों किलोमीटर दूर की सभ्यता की भाषा लिखी मिलती है। कभी आसमान से गिरा रहस्यमयी मलबा जिसने दुनिया को हिला दिया, तो कभी प्राचीन डिस्क हमें ब्रह्मांड का नक्शा दिखाती है। ये सब महज कहानियां नहीं, बल्कि असली आर्टिफैक्ट्स हैं जो विज्ञान को चुनौती देते हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारे पूर्वज अकेले थे या फिर उनके साथ कोई और भी था, कोई जो इस धरती का नहीं था। तो चलिए आज हम खोलते हैं उन रहस्यमयी आर्टिफैक्ट्स के राज जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी चौंक उठे, और शायद इन्हीं में छिपा है वो सच जो हमें एलियंस तक ले जाए। नंबर 1, द आइका स्टोन्स। पेरू की धरती अपने रहस्यों और अनजानी कहानियों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। यहीं पर खोजे गए कुछ रहस्यमयी पत्थर जिन्हें आइका स्टोन्स कहा जाता है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। इन पर उकेरी गई रहस्यमयी कार्विंग्स इंसान की समझ से कहीं आगे की कहानियां बयां करती हैं। पहली नजर में ये चित्र महज कला लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप इन्हें गौर से देखते हो, रहस्य की परतें खुलने लगती हैं। इन कार्विंग्स में इंसान और डायनासोर को साथ दिखाया गया है। कहीं इंसान उन्हें शिकार करता दिख रहा है, कहीं उनके साथ चलता हुआ, और कहीं कहीं तो डायनासोर की पीठ पर सवार। लेकिन अब जरा सोचिए, विज्ञान साफ कहता है कि डायनासोर लगभग 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुके थे, जबकि इंसान इस धरती पर करोड़ों साल बाद आया। तो फिर ये एंशिएंट कलाकार डायनासोर को इतनी बारीकी और सटीकता से कैसे उकेर पाए? क्या सचमुच कोई प्राचीन सभ्यता ऐसी थी जिसने डायनासोर को अपनी आंखों से देखा था, या फिर उन्हें यह अद्भुत ज्ञान किसी और दुनिया की सभ्यता यानी एलियंस ने दिया था? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये कार्विंग्स केवल कला नहीं, बल्कि उस खोई हुई जानकारी का प्रमाण है जिसे इंसान समय के साथ भूल गया। लेकिन दूसरी ओर वैज्ञानिक समुदाय का दावा है कि ये पत्थर मॉडर्न फॉर्जरी यानी नकली हैं। उनका मानना है कि इन्हें बीते कुछ दशकों में बनाया गया ताकि रहस्य और रोमांच बेचकर लोगों का ध्यान खींचा जा सके। अगर ये पत्थर नकली हैं, तो फिर कलाकारों ने डायनासोर की इतनी सटीक आकृति कहां से सीखी? क्योंकि उस समय तक डायनासोर के स्केलेटन भी पूरी तरह खोजे नहीं गए थे। शायद यही वजह है कि आइका स्टोन्स आज भी रहस्य बने हुए हैं। क्या इंसान ने सचमुच डायनासोर देखे थे, या ये किसी बड़े धोखे का हिस्सा है? नंबर 2, द फुएंटे माग्ना बाउल। कल्पना कीजिए, आप बोलिविया की एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। अचानक मिट्टी की परतों के नीचे से एक रहस्यमयी वस्तु निकलती है, एक प्राचीन बर्तन जिसे आज दुनिया फुएंटे माग्ना बाउल के नाम से जानती है। पहली नजर में यह बस एक पुराना बाउल लगता है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे ध्यान से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बाउल पर ऐसे सिंबल्स उकेरे गए थे जो बिल्कुल सुमेरियन भाषा से मिलते जुलते थे। अब जरा सोचिए, सुमेरियन सभ्यता यानी मेसोपोटामिया, जो आज के इराक के आसपास बसी थी, और बोलिविया के बीच है हजारों किलोमीटर का फासला। दोनों के बीच न कोई सीधा संपर्क, न कोई व्यापार मार्ग। तो फिर इतनी दूर स्थित संस्कृतियों के सिंबल्स आपस में कैसे मिल सकते हैं? यही सवाल इस रहस्य को और गहरा कर देता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह बाउल इस बात का सबूत है कि प्राचीन सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। शायद कोई प्राचीन समुद्री सभ्यता थी जो महासागरों को पार करके इन दोनों दुनिया को जोड़ती थी। लेकिन एक थ्योरी और भी ज्यादा हैरान करती है। क्या यह संभव है कि इंसानों को यह ज्ञान किसी बाहरी सभ्यता यानी एलियंस ने दिया हो? क्या वे ही वो कड़ी थे जिन्होंने मेसोपोटामिया की उन्नत संस्कृति को साउथ अमेरिका तक पहुंचाया? सच जो भी हो, लेकिन फुएंटे माग्ना बाउल आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, द रॉसवेल डिब्री। साल था 1947 का। अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य का एक छोटा सा शहर रॉसवेल उस रात हमेशा के लिए रहस्यों की दुनिया में दर्ज हो गया। आसमान में एक अजीब सी चमक दिखाई दी, और देखते ही देखते कोई रहस्यमयी चीज जमीन पर आ गिरी। अगले दिन वहां के किसानों और स्थानीय लोगों ने उस जगह पर पहुंचकर जो देखा, उसने सबको हक्का बक्का कर दिया। जमीन पर बिखरा हुआ मलबा साधारण नहीं था। कुछ ऐसे मेटल्स और मटेरियल्स पड़े थे
जो बेहद हल्के थे लेकिन असाधारण रूप से मजबूत। कई लोगों ने दावा किया कि वे चीजें इंसानी तकनीक से कहीं आगे की लग रही थीं, लेकिन जैसे ही खबर फैली, अमेरिकी सेना ने तुरंत उस जगह को सील कर दिया। मिलिट्री ने घोषणा की ये तो बस एक वेदर बलून का मलबा था, मगर लोगों की कहानियां इससे बिल्कुल अलग थीं। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण गुब्बारे का मलबा नहीं, बल्कि किसी अज्ञात यान का टुकड़ा था। यहीं से शुरू हुआ वो विवाद जो आज तक खत्म नहीं हुआ। एक तरफ सरकार का बयान और दूसरी तरफ प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही। कुछ शोधकर्ता इसे पहला यूएफओ क्रैश मानते हैं, जबकि कुछ इसे कोल्ड वॉर की गुप्त तकनीक मानते हैं। लेकिन सच क्या है, यह अब भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, द नीब्रा स्काई डिस्क। कल्पना कीजिए, आप घने जंगल में खुदाई कर रहे हैं और अचानक मिट्टी से एक चमकदार धातु की चीज निकलती है। पहले तो लगता है कोई साधारण धातु का टुकड़ा है, लेकिन जैसे ही मिट्टी साफ होती है, सामने आता है एक गोल कांस्य का डिस्क, जिस पर सोने से बने सूरज, चांद और तारों के निशान उकेरे गए हैं। यही है जर्मनी में मिला नीब्रा स्काई डिस्क, एक ऐसी खोज जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों दोनों को चौंका दिया। ये डिस्क लगभग 3600 साल पुरानी मानी जाती है और इसे दुनिया का सबसे पुराना एस्ट्रोनॉमिकल मैप कहा जाता है। यानी ये सिर्फ सजावट का सामान नहीं था, बल्कि एक तरह से ब्रह्मांड को समझने का प्राचीन उपकरण था। इसमें पूर्णिमा, अमावस्या और तारामंडल तक की जानकारी दी गई है। यहां तक कि सप्तऋषि मंडल जैसा तारा समूह को भी बेहद सटीकता से दर्शाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि उस समय के इंसानों के पास इतनी परफेक्ट खगोलीय जानकारी आई कहां से, क्योंकि 3600 साल पहले की सभ्यताएं तो मुख्य रूप से खेती, शिकार और बुनियादी जीवनयापन में ही व्यस्त थी। इतना एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल ज्ञान उनके पास होना लगभग असंभव लगता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह डिस्क उस प्राचीन ज्ञान का प्रमाण है जो हमें बताता है कि हमारे पूर्वज तारों और ग्रहों को हमारी सोच से कहीं अधिक गहराई से समझते थे। वहीं एक और रहस्यमयी थ्योरी कहती है कि शायद यह जानकारी उन्हें किसी बाहरी सभ्यता यानी एलियंस से मिली थी, जिन्होंने इंसानों को आसमान पढ़ना सिखाया। आज भी नीब्रा स्काई डिस्क इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमारे पूर्वज सचमुच आसमान के रहस्यों को समझते थे या फिर किसी अनजानी ताकत ने उन्हें यह ज्ञान दिया था। नंबर 5, द स्टोन स्फीयर्स ऑफ कोस्टा रिका। सदियों से घने जंगलों और खेतों में फैली एक अजीब सी पहेली लोगों को हैरान करती आ रही है। ये हैं कोस्टा रिका की पत्थर की गोल गेंदें, जिन्हें स्टोन स्फीयर्स कहा जाता है। देखने में ये साधारण पत्थर लगते हैं, लेकिन जब इन्हें करीब से देखा गया तो वैज्ञानिक भी दंग रह गए। इन पत्थरों का आकार लगभग परफेक्ट गोलाकार है और सबसे हैरानी की बात यह है कि इनकी सिमेट्री इतनी सटीक है कि आज की मॉडर्न मशीन से भी इतनी परफेक्ट गोलाई बनाना आसान नहीं है। माना जाता है कि ये स्फीयर्स प्री कोलंबियन ईरा यानी लगभग 1500 साल पहले बनाए गए थे, लेकिन उस समय इंसानों के पास ऐसी कोई एडवांस्ड तकनीक नहीं थी जिससे इतने विशाल पत्थरों को इतनी बारीकी से तराशा जा सके। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये पत्थर किसी तरह की एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट यानी तारों की चाल को समझने या समय मापने के लिए इस्तेमाल होते थे। वहीं एक और थ्योरी है कि ये स्टेटस सिंबल्स थे, जिन्हें शक्ति और अधिकार के प्रतीक के रूप में गांवों और कबीलों में रखा जाता था। लेकिन फिर भी इन स्फीयर्स का रहस्य पूरी तरह से सुलझा नहीं। इतने बड़े और परफेक्ट गोल पत्थर कैसे बनाए गए? उन्हें डेंस जंगलों और पहाड़ियों में इतनी दूर दूर तक कैसे पहुंचाया गया? यहीं से उठती है सबसे इंट्रीगिंग थियरी। क्या ये स्फीयर्स सचमुच इंसानों ने बनाए थे या फिर ये किसी बाहरी सभ्यता यानी एलियंस की क्राफ्ट्समैनशिप का नतीजा है? आज भी कोस्टा रिका के ये पत्थर दुनिया भर के इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी गुत्थी बने हुए हैं। नंबर 6, द सुमेरियन अनुनकी। रेगिस्तान की तपती रेत के नीचे दबे हैं हजारों साल पुराने वो रहस्य जिन्होंने इंसानी इतिहास की दिशा बदल दी। ये हैं सुमेरियन टैबलेट्स और इनमें दर्ज है एक चौंकाने वाली कहानी उन प्राणियों की जिन्हें अनुनकी कहा गया। ऐसे देवता जो आसमान से उतरे थे और इंसानों को ज्ञान देकर सभ्यता की नींव रखी।
एक प्राचीन सभ्यता जो अचानक इतनी उन्नत बन गई कि आज भी हमें हैरान कर देती है। क्या ये सब उनकी अपनी मेहनत का नतीजा था या फिर वाकई उन्हें किसी और उन्नत सभ्यता ने सिखाया? कई रिसर्चर्स मानते हैं कि अनुनाकी असल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स थे जिन्होंने धरती पर आकर इंसानों को एक स्लेव स्पीसीज की तरह बनाया ताकि वे सोना और खनिज पदार्थ उनके लिए निकाल सकें। कुछ थियोरीज तो ये तक कहती हैं कि उन्होंने इंसानों के डीएनए में बदलाव किया ताकि हम अपनी आज की शक्ल और दिमाग के साथ अस्तित्व में आ पाएं। लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिक इन कहानियों को सिर्फ मिथक मानते हैं, एक ऐसी कल्पना जिसे सुमेरियन लोगों ने देवताओं की कहानियों के रूप में लिख दिया। लेकिन असल सच्चाई क्या है? क्या अनुनकी सिर्फ कथाएं हैं या ये हमारे इतिहास का वो पन्ना है जो धरती और अंतरिक्ष के बीच के गहरे रिश्ते की ओर इशारा करता है? नंबर 7, द रेंडलशम फॉरेस्ट इंसिडेंट। दिसंबर 1980 की ठंडी रात ब्रिटेन के रेंडलशम फॉरेस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों को अचानक आसमान से आती अजीब रोशनी दिखाई दी। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़े कहानी और भी रहस्यमयी होती गई। पेड़ों के बीच उन्हें एक चमकदार ऑब्जेक्ट दिखाई दिया जो किसी सामान्य विमान जैसा नहीं था। उसके चारों ओर इतनी तेज रोशनी थी कि सैनिकों की आंखें चौंधिया गईं। अगले दिन जब उस जगह की जांच की गई तो पेड़ों पर रेडिएशन के निशान मिले, मानो वहां वाकई कुछ उतरा हो। कई लोगों ने उस दौरान आसमान में अजीब लाइट्स घूमते हुए देखने की बात कही। कुछ सैनिकों का तो दावा था कि उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को छूने की भी कोशिश की और अजीब सिंबल्स जैसी कार्विंग्स उस पर देखी। इस घटना को आज यूके का रॉसवेल कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका के रॉसवेल इंसिडेंट ने यूएफओ थ्योरीज को जन्म दिया था, उसी तरह रेंडलशम की ये रात ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी यूएफओ मिस्ट्री बन गई। आज भी ये सवाल कायम है, क्या उस जंगल में वाकई किसी दूसरे ग्रह का जहाज उतरा था या फिर ये सब एक कलेक्टिव इल्यूजन था? सच जो भी हो, वो रात अब तक रहस्य और डर का प्रतीक बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थे वो रहस्यमयी आर्टिफैक्ट्स और घटनाएं जो आज भी हमारे इतिहास और विज्ञान को चुनौती देती हैं। कहीं पत्थरों पर उकेरे गए डायनासोर, कहीं आसमान से गिरी अजीब धातुएं, तो कहीं जंगल में उतरे अनजान जहाज। सवाल अब भी वही है, क्या ये सब इंसानी कल्पना है या सचमुच हमारे पूर्वज किसी और दुनिया के प्राणियों से मिले थे? शायद सच्चाई अभी रेत, मिट्टी और इतिहास की परतों में दबी है। लेकिन एक बात तय है, ये रहस्य हमें बार बार यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे हम और भी ऐसे राज खोलने वाले हैं जो आपकी सोच को हिला देंगे।